आपका घर कहाँ पड़ता है? सर वैसे अभी वर्तमान में तो हम मतलब मूल मध्य प्रदेश से हैं, टीकमगढ़ जिले से। मध्य प्रदेश से जी। मध्य प्रदेश से आपने बिहार आया। जी। बिहार के बारे में आप पहले क्या जानते थे? कैसा छवि? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2 कमरों में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 14 शिक्षक पदस्थापित। 2 कमरे के विद्यालय में नामांकित 224 छात्र को पढ़ाने के लिए 14 शिक्षक को नियुक्त किए गए हैं। इस विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों को बैठने में भी होती है परेशानी। प्रखंड क्षेत्र के बरौनी 2 पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बक्खो टोल मात्र 2 कमरे में संचालित हो रही है। इस विद्यालय में पानी पीने के लिए चापाकल नहीं है। इस विद्यालय में सुलभ शौचालय भी नहीं है। 8 महिला शिक्षक और विद्यालय की छात्राओं को शौचालय के अभाव में होती है परेशानी। इस विद्यालय में अपना रसोई भवन नहीं होने के कारण मध्याह्न भोजन विद्यालय में पदस्थापित रसोइया के घर पर बनता है। इस विद्यालय में नामांकित 224 छात्र हैं, जिसमें लगभग प्रतिदिन 150 छात्रों की उपस्थिति रहती है। इस विद्यालय में पहले से 10 शिक्षक पदस्थापित थे। उसके बावजूद भी बीपीएससी द्वारा चयनित 4 शिक्षकों को इस विद्यालय में योगदान के लिए भेजा गया। ये विद्यालय पहले से ही जगह की कमी का दंश झेल रहा है। शिक्षकों को बैठने के लिए कुर्सी की भी कमी है। 14 शिक्षक में मात्र 10 कुर्सी ही उपलब्ध है। जगह के अभाव में पहले और दूसरा कक्षा के छात्रों को बरामदा पर बैठाया जाता है। नाम हुआ? अमन खरे। पिताजी का नाम? पुष्पेंद्र कुमार। आप बीपीएससी से चयनित होकर नव शिक्षक हैं क्या? जी जी। कब आपका योगदान हुआ? सर मेरा विद्यालय में 15 नवंबर को योगदान हुआ है। उसके बाद यहाँ कितने दिन आप पढ़ाए हैं अभी तक? सर 15 के बाद हमने यहाँ पे 21 तारीख इससे पहले 15 के बाद हमारे यहाँ जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, इससे पहले मैं छुहाड़ी ब्लॉक में संबद्ध था, तो वहाँ पे हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वापस भाग लिया। 18 तारीख तक हम वहीं थे। 19-20 की गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी छठ पूजा के रहते हुए। 21 तारीख को हमने विद्यालय आए और 21 तारीख में आए। सर से मार्गदर्शन जैसा हमें मिला कि किस क्लास में जाना है, रूटीन बना, उस हिसाब से सर 21 तारीख से यहाँ पे पढ़ाया है। आपका घर कहाँ पड़ता है? सर वैसे अभी वर्तमान में तो हम मतलब मूल मध्य प्रदेश से हैं, टीकमगढ़ जिले से। मध्य प्रदेश से? जी। मध्य प्रदेश से आपने बिहार आया। बिहार के बारे में आप पहले क्या जानते थे? कैसा छवि था, कैसा लगता था, या जानकारी थी? यहाँ आए तो आपने क्या परिवर्तन क्या देखा? सर इससे पहले मैं बिहार बहुत कम आया हूँ और ज़्यादातर लोगों से यहाँ के बारे में मैंने सिर्फ सुन ही रखा है कि मतलब कैसी क्या कंडीशन है। पापा लोगों से जो लोग यहाँ आते जाते रहे हैं, या जो यहाँ से कर्मचारी काफ़ी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से हमने यहाँ के बारे में सुना ही था कि यहाँ का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है ना, और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्रिमिनल टाइप का एरिया ज़्यादा रहता है, ऐसा हमने सुन रखा था। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन जब से हम बिहार आए हैं, जब से हमारा बीपीएससी से चयन हुआ है और हम बेगूसराय में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब से कराने आए हैं, उसके बाद से हम यहीं हैं और यहाँ से हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमें सुनाया गया था। एक यहाँ पे डेवलपमेंट उतना बुरा नहीं है, मतलब इतना पीछे भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ये भी नहीं है कि आप बाहर से हैं या आपकी भाषा ऐसी नहीं है तो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो छवि हमारे मन में बनाई गई थी उससे तो यहाँ काफ़ी बेहतर है, वैसा नहीं है जैसा हमने सुन रखा था। इस विद्यालय में आपको क्या क्या सुविधा और क्या क्या असुविधा हो रही है? सर विद्यालय में जितना भी टीचरिंग स्टाफ है तो सभी कोऑपरेटिव हैं, सभी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग नए हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में जब भी जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग से काफ़ी जितना सीख के आए हैं, अब वो ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। तो सर लोगों का उसमें हमें पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है और उसमें हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बच्चे भी काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्हें मतलब थोड़ा ऐसा लग सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आप जिस विद्यालय में आए हैं, क्या विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम है UMS बक्खो टोल बरौनी। इस विद्यालय जो बनी हुई है ये 2 कमरे की विद्यालय है जी। इसमें कितने शिक्षक हैं? सर इसमें लगभग HM सर को मिला के 14 शिक्षक यहाँ पे हैं
कैसे पढ़ाई होती है? सर यहाँ पे 2 रूम है और एक रूम में मतलब एक रूम में बैठते हैं 3, 4, 5 और दूसरे रूम में बैठते हैं 6, 7, 8 और जो बरामदा है उसमें बैठते हैं 1 और 2। अब इसमें जो 6, 7, 8 वाले में है उसमें सर हम लोग 3 टीचर एक साथ रहते हैं। बच्चों को डिवाइड कर रखा है लाइन वाइज, 6 अलग 7 अलग, बीच में 8, सभी को थोड़ा ध्यान देते हैं। अब रूम नहीं है ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें पूरा अपना प्रयत्न कर रहे हैं पढ़ाने का। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, परिचय अपना दे दीजिए पूरा। मेरा नाम अमन खरे है, मेरे पिताजी का नाम पुष्पेंद्र कुमार खरे है और मैंने क्वालिफ़िकेशन में मेरा ग्रेजुएशन है, बीएससी मैंने बीएससी के द्वारा मतलब बीएससी डीएलएड कर रखा है, जिससे मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और वर्तमान में मैं यूएमएस बक्कोटोल में शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ 1 से 5 में। और एक कमरे में वर्ग तृतीया, चतुर्थ और पंचम वर्ग को पढ़ाया जाता है तो दूसरे कमरे में वर्ग षष्ठ, सप्तम और अष्टम वर्ग के छात्रों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अब्दुल समद ने बताया कि हम अपने विद्यालय में होने वाली परेशानी और समस्या को पत्र के माध्यम से अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर चुके हैं। उसके बावजूद भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। विद्यालय के संचालन में हम लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।